पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टाइम देख सकते हो, टाइम हुआ है 9:40 एंड अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट अंकल और मेरे लिए। ओके गाइस, कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है कि ये जो हमें हुआ कोविड, ये हम दोनों को हुआ है, मुझे और पंकज को। मम्मा इज स्टिल फाइन, उनको कोई भी सिम्टम अभी तक, जैसे पंकज को कुछ सिम्टम पकड़ा गया, कुछ सिम्टम मुझे, जो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट जब से मैं गोवा आई हूँ, गोवा आए हुए 8 साल हो गए, अभी इस साल 9 साल होगा, मतलब नवंबर को 9 ईयर मैं कंप्लीट करूंगी कि मैं गोवा में हूँ। मुझे कभी भी गोवा में सर्दी हुई है, पेट दर्द हुआ है, लूज मोशन हुआ है, एवरीथिंग, पर बुखार कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। सो जब मुझे बुखार मीन्स कल रात को जब मुझे बुखार आया, तभी मुझे समझ में आ गया कि डेफिनेटली ये सीरियस है। सो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों चेक करेंगे एंड हम दोनों ने चेक करवाया। एंड मम्मा की बात अगर करूँ तो मम्मा इज स्टिल फाइन। मम्मा को अभी तक कोई भी सिम्टम दिखा नहीं गया है हमें। सो हम उनसे जितना दूर रह सकते हैं, जब वो किचन में होते हैं तो मैं और पंकज किचन में नहीं होते, और जब हम किचन में होते हैं तो तब वो बाहर होती है। और हमारा जब किचन का काम हो जाता है हम सैनिटाइज करके निकलते हैं, दैट मम्मा अगर बाय चांस कोई भी चीज़ छूती है तो उनको कोई दिक्कत ना हो। सो इस तरह से हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि उनको कुछ ना हो। एंड ऑब्वियसली हमने सोचा था कि आज उनका टेस्ट करवाएंगे, बट डॉक्टर का कहना है कि पहले थोड़ा रुक जाए, देखते हैं अगर कुछ सिम्टम दिखता है तो ही, नहीं तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम कल जहाँ पे जाके टेस्ट करवाए, माय गॉड, वहाँ पे कम से कम 50 लोग तो थे, 50-60 लोग थे, उनके पीछे हम लोग खड़े थे। सो इतने मम्मा के लिए तो पॉसिबल नहीं है। सो आज है हमारा डे 2 तो देखते हैं, लॉकडाउन तो नहीं, क्वारंटीन में हमारा कैसा जाता है पूरा 17 दिन बॉस। सो दिस इज आवर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट तो हो गया काफ़ी टाइम पहले। एंड देन जो मेडिसिन, माय गॉड, 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं, आई थिंक टोटल 9-10 मेडिसिन तो खाने पड़े, और उसके साथ साथ कुछ लिक्विड्स, एंड ऑब्वियसली वी आर टेकिंग स्टीम एज वेल। एक्चुअली जो चीज़ हम पहले कंटिन्यू रख रहे थे ना, स्टार्टिंग में जब हमें पता चला अबाउट द कोविड, अबाउट द कोरोना, वट एवर, सो उस टाइम पे जो हमने प्रोटेक्शन लेना शुरू किया था घर पे, बाहर जो ले रहे थे तो ले रहे थे, बट घर पे लाइक मेडिसिन जो कि आयुर्वेदिक का, एंड देन आयुर्वेदिक का जो ये स्टीम, लाइक स्टीम लेना एंड देन उसको पी लेना। सो जो हम कंटिन्यू रखे थे ना, उसको अगर हम कंटिन्यू रखते ना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। एंड आई थिंक मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये हम लोग बहुत जगह पे जाते हैं एंड वी कीप प्रॉपर डिस्टेंस विद पीपल फ्रॉम पीपल, सॉरी। सो हमें पता होता है कि कितना डिस्टेंस, बट हमारा मिस्टेक क्या हुआ था ऑन फ्राइडे, जब मैंने ब्लॉग में भी शेयर किया था, वी वेंट समवेयर जहाँ पे हमें अच्छा सा, सॉरी फॉर माई हेयर, हाँ, अच्छा सा हमें चाय मिलती है, जहाँ पे हम जाके 2 कप चाय पिए, मतलब मैंने 2 कप चाय पिए, पंकज ने ब्लैक टी पी। सो वहाँ जाना हमारा सबसे बड़ी गलती हुई। पंकज के आंखों का जो चश्मा था वो एक्चुअली गुम हो गया, एंड गुम हो जाने की वजह से हमें दूसरा चश्मा करना है, नहीं तो उसका पूरा काम उसका लैपटॉप में ही काम है, मतलब उसको लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना पड़ता है, तो उसको चश्मा पहनना जरूरी है, नहीं तो उसका हेडेक शुरू हो सकता है, आंखों का दर्द शुरू हो सकता है। तो इसलिए जैसे तैसे करके मैंने पंकज को जबरदस्ती लेके गई, पर हमारी सबसे बड़ी गलती थी वहां जाके चाय पीने का। जब हम वहां पे अंदर गए थे ना, तब भी वहां पे लोग बहुत कम थे, तो वी वर लाइक ओके। सो चाय लेके हम लोग एक कॉर्नर में चले गए थे, वो वाले जो शॉप है ना, वहां से हम लोग किसी कॉर्नर में चले गए कि हम आसपास के लोगों के बीच में ना रहे। बट जब हम लोग वहां से निकले तब देखे बहुत सारे लोग थे, तो वहीं पे हमने मिस्टेक कर दिया। अभी कहाँ से, अभी आप
हम लोग तो फिर भी मास्क पहने हुए थे, पर कहाँ से भी अगर आप सैनिटाइज कितना भी करो, कहीं से ना कहीं से आपका तो होएगा ही। सो अनफॉर्चुनेटली वो होना था, बट मैं बिलीव करती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने ये अच्छा पनिशमेंट दिया, ये पनिशमेंट हमें जरूरत थी। हम लोग वैसे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई माने या ना माने, मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर हमारे बात पे भरोसा कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो और मैं कुछ कह नहीं सकती। पर हम जब भी घर के बाहर जाते हैं, काम के अलावा नहीं जाते। स्पेशली मरगांव साइड, अगर हमें कहीं घूमना होता है, हम लोग यहीं पे हमारे एरिया में ही हम लोग को रहते हैं, तो हमें दूर जाने, हाँ कभी कभार एक दो बार हम गए, एक दो बार। हमारे जो प्लान्स जो फ्रिक्वेंटली होता था, एवरी वीक होता था, इवन लास्ट ईयर भी जब केसेस इतना ज्यादा थे, इवन तो अभी तो और ज्यादा है, पर उस टाइम पे भी ज्यादा ही थे, पर हमारे फ्रिक्वेंटली प्लान्स होते रहते थे। वो अलग बात है कि मैंने वीडियो सब डिलीट कर दिए, नहीं तो मेरे पास प्रूफ थे। बट हम इस साल भी नहीं, एंड लास्ट एंड के 2 महीने से लेके अब तक हम लोग प्लान्स करते ही नहीं थे। वेरी 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 रेयर। और जो छोड़ो, जो होना था। वैसे जब भी हम घर से निकलते थे, हमारे काम काम के वजह से, जैसे फ्राइडे को पंकज के चश्मे के लिए हमें जाना था, बहुत टाइम हो गया था, 1.5 महीने हो गए थे वो बिना चश्मे के वो अपना काम कर रहा था, तो मैंने जबरदस्ती उसका चश्मा करवाई। दूसरा चीज जो कि सैटरडे मुझे जाना था फॉर डॉक्टर अपॉइंटमेंट, तो ये 2 दिन। सो गलती तो हुई, अभी तो मानना तो पड़ेगा, गलती तो हुई। सबसे बड़ी गलती यही थी कि चाय के लालच में हम वहां पे गए, वहां नहीं जाना था। जरिया सिर्फ पहेली सुलझाने का नहीं, बल्कि सच तक पहुंचने का, इस दुनिया का असली रूप देखने का और उसे समझने का। सो हमारा लंच हो चुका है। मम्मा ने बनाया बिरयानी, एक्चुअली इसलिए क्योंकि संडे को मैंने चिकन बनाए थे ना, तो चिकन थोड़ा बच गया था। ठीक है, चिकन करी बच गया था, तो इसलिए वही चिकन, क्योंकि हम लोग मंडे वेज है, तो हम लोग नहीं खा सकते नॉन वेज, तो आज हम लोग, ऐसा ही होता है, अगर संडे चिकन बनता है, अगर ख़त्म हो गया रात को तो वो बात अलग है, पर अगर रात को बच गया, एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी एक दोस्त है समीक्षा, उसकी बेटी का बर्थडे कल गया मंडे को, तो संडे को एक छोटा सा सेलिब्रेशन उन लोगों ने अपने घर पे किया। मीन्स हम लोग वी वेर इन्वाइटेड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द केसेस एंड ऑल, थैंक गॉड कि कैंसिल हो गया और हम लोग गए नहीं, थैंक गॉड। क्योंकि मेरा सिम्टम जो था ना, एक्चुअली हेडेक को मैं इग्नोर करती हूँ, बिकॉज हेडेक मेरा नॉर्मली था, तो इसलिए मैं कभी भी उतना ये नहीं लेती थी, क्या बोलते हैं कि मैंने उतना सीरियस नहीं लिया था। पर जब आया मुझे बुखार, क्योंकि बुखार मुझे आता नहीं, जैसे मैंने कहा था, तो इससे मेरे को डाउट थोड़ा हुआ था। एनीवेज, तो अच्छा हुआ हम लोग गए नहीं, बट उसने उनके घर पे बिरयानी, फिर उसने कुछ कस्टर्ड, फिर मैंगो का भी कुछ कस्टर्ड, केक, ये सब था, तो वो हम लेके आए थे और वही हम लोग रात को खाए, तो जिसकी वजह से हमारा बनाया हुआ चिकन करी ये सब थोड़ा बच गया था, तो वो हम रख दिए। और आज मम्मा ने बिरयानी बनाया और बहुत अच्छा, मुझे तो टेस्ट है, स्मेल थोड़ा है, थोड़ा नहीं, कभी मिलता है स्मेल, कभी नहीं मिलता है, टेस्ट है। एंड ऑब्वियसली बुखार जो है मेरा वो फ्लक्चुएट करता है, आता है जाता है, आता है जाता है, सो ऐसा है। बट मेरा लेग, दोनों पैर इतना दर्द हो रहा है, क्या बोलूँ। सो हमारे जो प्लेट्स है ना, मतलब क्या है कि हम अपना बर्तन हमने अलग से रखा है, वो इसलिए क्योंकि मम्मा ना टच करे, हम ही धोएंगे, हम ही यहाँ पे धो के फिर यहाँ रख देंगे। ये क्यों? एंड अभी मैं पूरा काम वाली बाई लग रही हूँ, मैं तो एवरीडे लगती हूँ, बट अभी जैसे भी लग रही हूँ प्लीज़ इग्नोर करें और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। सो चलिए, और क्या देखते हैं कैसे जाता है। क्या चाहिए वो ग्लास? अच्छा, ए वहाँ पे है, हाँ मैंने वो स्क्रब और वो लिक्विड, पता है ना कहाँ है, वहाँ से लो। तो हमने क्या किया है कि वी आर नॉट यूजिंग बार, क्योंकि हमारा एक्चुअली वेज नॉन वेज अलग होता है, बर्तन, फिर ये धोने के लिए, व्हाट यू से दैट, बर्तन धोने के लिए बार अलग होता है, एंड ऑब्वियसली बर्तन अलग होती है।
तो अभी क्या किया है कि मम्मा लिक्विड यूज़ नहीं करती है, मम्मा बार यूज़ करती है बर्तन धोने का, तो हम लोग लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। हमारा बर्तन अलग से रखा है, और जिस बर्तन में मतलब हमारा जो बर्तन खाना रहेगा वो हम अलग रख रहे हैं, मतलब हमारा बर्तन अलग रख रहे हैं, मम्मा को टच करने नहीं दे रहे। वही दो जब उनका हो जाएगा तब जाके रखेंगे, सिर्फ वो उसमें डाल देंगे खाना, जो भी खाना है वो बस उसमें डाल देंगे, एंड देन हम उसमें लेके। क्या हालत हो गई, बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम अछूत हो गए हैं। एनीवेज, सो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। अभी तो हम लोग क्या जस्टिस कुछ तो देख रहे थे, बैटमैन का, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वो देख रहे थे। अभी 4 बजने को आया है, सोच रहे थोड़ा सोएंगे। वैसे हम सोए थे क्योंकि मम्मा बना रही थी खाना, तो तब हम थोड़ा सोए थे, तो फिर उठ के खाना खाए क्योंकि भूख भी लगी थी। अभी और एक मेडिसिन है जो हमने स्किप कर दिया था सुबह। इतने सारे मेडिसिन, माय गुडनेस, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे मेडिसिन से ही दिमाग खराब हो रहा है। उसके बाद शाम को थोड़ा चाय वाय। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो ये हमारा आज का 3rd स्टीम। हे गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल। सो अभी टाइम हुआ है 6:38 हुआ है। एंड एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है कि मैं अपना हेयर स्पा नहीं करवाई, बहुत टाइम हो गया, इसलिए आज मैं इसे निकाली लॉरियल का, जिसे मैंने अभी तक यूज़ करके इतना तक मैंने ख़त्म किया। जब लाई थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत भरा हुआ रहता है, इतना तक तो रहता है, इससे भी ऊपर होगा, ये चल पकड़ लेती, इतना तो होता है। अब देख सकते हो अभी इतना है, इतना सा बचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा है। बट एक्सपायरी डेट 23/04/21 और आज तारीख है 27, तो ये एक्सपायर्ड हो चुका है। सो आई कांट यूज़, बट आई विल नॉट थ्रो इट। इसका इस्तेमाल होगा, बट इसे कहाँ, कैसे, किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो में मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। बट ये जो है, एक्चुअली मैं ना नॉर्मली हर 15 दिन में ना स्पा मतलब घर पे करना चाहिए, बट नहीं होता, इतना खुद पे कंसंट्रेट नहीं किया जा पाता। पहले तो बहुत करते थे, मतलब पहले तो खुद की लाडली थी, इतना टाइम हुआ करता था। अभी भी टाइम बहुत है, पर फिर भी टाइम नहीं है। एनीवेज, ये ममा अर्थ का ऑनियन हेयर मास्क मैं लाई हूँ विथ ऑनियन ऑयल एंड ऑर्गेनिक बाम्बू विनेगर। बाम्बू सो दिस इज़ फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। ऑब्वियसली मेरे हेयर बहुत, मतलब अभी तो उतना हेयर फॉल नहीं हो रहा है, वेरी लेस, बट हाँ जब ऑयलिंग करती हो तब थोड़ा बहुत, तब जाके थोड़ा बहुत मेरे हेयर गिरते हैं, बट नॉर्मल इतना हेयर फॉल नहीं होता है। सो दिस इज़ पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड विथ बायोएक्टिव्स। सो इसे मैं पहले इस्तेमाल कर लूँ, ये इसमें क्या क्या है पहले मैं इस्तेमाल कर लूँ। अगर इसका अच्छा ये रहा रिस्पॉन्स, मतलब मुझे अगर अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, ऑब्वियसली एक दिन में पता नहीं चलेगा। सो 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगी 30 डेज़ या 45 डेज़ के बाद ही इसका रिव्यू। सो अभी ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसका जो है ये मेरा काफ़ी हद तक चलेगा, एटलीस्ट छोटा सा ही है, तो ये कम से कम मेरा 3 बार तो जाएगा, 3 से 4 बार तो यूज़ हो जाएगा। सो अभी मैं जाती हूँ, नहीं थोड़ी देर बाद नहाती हूँ, पहले अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ, बड़ा मन हो रहा है चाय पीने का। पंकज ने डिच किया मुझे, पंकज ने डिच किया, उसको एक कॉल आया था तो मुझे लगा उठ गया तो मेरे साथ चाय पिएगा, बट नहीं, तो बात करने के बाद फिर सो गया। पहले उसने कहा कि चाय पिएगा, बट डिच कर दिया, सो गया। तो अभी अपने लिए अकेले चाय बना रही हूँ। और जब भी हम लोग बाहर जाते हैं वॉशरूम और किचन,
मास्क पहन के जाते हैं। इसको अपनी जगह पे रख देते हैं, फेंकूंगी नहीं, इसका इस्तेमाल है। एक्सपायरी हो गया तो क्या हुआ, फिर भी इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। डरैंग मैं फिर से चीटिंग करना शुरू की हूँ। दूध वाली चाय बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे इसे ख़त्म करना है। ये जो मसाला है ना, चाय मतलब टी मसाला, इसको ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने के बाद फिर मैं फाइनली छोड़ दूँगी। जब तक घर पे हूँ तो जब तक घर पे हूँ तब तक दूध वाली चाय एटलीस्ट दिन में एक बार दूध वाली चाहिए मुझे, नहीं तो जमेगा नहीं बॉस, नहीं जमेगा। एंड और एक चीज़, जब भी मैं कोई भी चीज़ छूती हूँ मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ, सैनिटाइज कर लेती हूँ। इधर सैनिटाइज कर लेती हूँ, नहीं तो इसका क्या नाम है, क्या है, हैंड वॉश से वॉश कर लेती हूँ एंड देन मैं चीज़ों को छूती हूँ। पर मम्मा को भी बताया रखा है कि जब भी आप किचन से कोई भी चीज़ छूते हो या वॉशरूम में जाके कोई भी चीज़ छूते हो तो डायरेक्ट आप जब अपनी जगह पे बैठोगे हाथ सैनिटाइज कर लेना। हाथ सैनिटाइज करके फिर आपको जो काम करना है अपना आप करो। सो आई होप वो फॉलो कर रही होगी। सो चलिए मिलती हूँ। सो मैंने अपना चाय लेके आ गई हूँ और इन दिनों मैं ये दूध वाली चाय पीऊँगी जब तक मेरा वो मसाला ख़त्म नहीं हो जाता। मुझे वेस्ट करना खास पसंद नहीं है। एंड यू नो बेस्ट पार्ट क्या है, मैं बहुत सो रही हूँ। नॉर्मली मुझे नींद भी मुश्किल से आती है रात को, मुश्किल से। एंड अब देखो मैं जब चाहूँ मैं आंखें बंद कर दी तो विद इन 2 मिनट्स के अंदर मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि ये मेडिसिन, माय गॉड, एक नहीं दो नहीं 9 से 10 मेडिसिन खाना पड़ता है। एक तो चॉकलेट टाइप मेडिसिन है, वो तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, एंड 2 लिक्विड्स है, उसके अलावा स्टीम। तो बहुत कुछ करना पड़ रहा है भाई। भगवान करे आप में से किसी को भी इस तरह के चीज़ ना हो। बिन बुलाए मेहमान है ये, जो एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट किया नहीं। बट हाँ, मैं थोड़ा सा मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे नींद अच्छी खासी आ रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि इतने सालों की नींद जो मेरी उड़ गई ना, ये 17 दिन में मेरा पूरा कंप्लीट होने वाला है। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो और एक चीज़ एक्चुअली बोलना है कि मैं व्लॉगिंग तो करूँगी एवरीडे, क्योंकि मुझे एक्टिव रहना है, मुझे अच्छा लगता है। एंड वैसे भी अभी मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स बकबगिंग मतलब बातें ही ज़्यादा होंगे, वैसे बातें ही ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दैट इज़ माई आइडेंटिटी, टॉकेटिव। आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, बट आई एम लिटिल बिट ऑफ अपसेट बिकॉज बक कर रही हूँ, या जो भी रीज़न है। ऑब्वियसली आई एम नॉट क्या बोलते हैं, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ समवेयर मेरे ब्लॉग से। इससे शायद मेरे सब्सक्राइबर्स घट रहे, पर कहता है ना जब बुरा वक्त आता है चारों तरफ से आता है। सो अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, और वैसे भी ये जो है कोविड का, ये तो हम झट से निकल आएंगे, हम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, दैट आई नो वेरी वेल। एंड अबाउट द सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, कम वक्त इतने सालों से 5 सालों से मैं 5 साल से ऊपर हो गया है गेस, मेरा कभी भी मैं कभी ऊपर मतलब इंक्रीज तो हुआ नहीं, डिक्रीज ही हुआ है। इंक्रीज होता है जितना, मतलब बोलो तो 2 कदम अगर आगे बढ़ता है ना तो 10 कदम पीछे चला जाता है, तो ऐसा है। सो इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो बग ही ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आई कांट शो यू एनी एक्टिविटी लाइक जो अदर ब्लॉगर्स दिखा पाते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज इट्स आई डोंट हैव स्पेस घर का। फिर भी जितना हो पाता है उतना मैं पूरी कोशिश करती हूँ। पहले तो बाहर मैं शूट करती थी, वो भी पॉसिबल नहीं है, मेरे वजह से पंकज का नींद खराब हो रहा है। क्या बार-बार इतनी बात बोलती है? अरे क्या करूँ, बाय द वे ये लेके मेरा 3rd टेक है। हेडफोन लगा के बात करूंगी तो भी तुम्हारे कान में आवाज जाएंगे पंकज। हाँ, तो मैं एक्चुअली थोड़ा टाइम दो, 2 मिनट दो। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, तो बाहर भी मैं शूट नहीं कर सकती ऑब्वियसली, बाहर घर के बाहर तो जा ही नहीं सकती। सो 17 दिन घर पे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि मैं और पंकज एक साथ, और हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है बहुत। आज एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड
कॉल की थी समीक्षा, तो वो मुझे बोले कैसे कैसे जा रहा है तुम दोनों का, बोलो तुम दोनों ठीक हो ना। मैंने बोला कि भगवान से प्रे कर कि हम दोनों एक दूसरे के बाल ना नोच ले झगड़ते झगड़ते। तो शी वॉज लाफिंग एंड ऑल यू नो। तो ऐसा है क्योंकि दोनों एक साथ थोड़ा झगड़ा वगड़ा होता है फिर अच्छा लगता है। मैं गिव अवे रखना सोच रही हूँ। हाँ बाद में रहे नींद आती है ना। तो सोएगा ना, नींद तो मुझे भी आती है। तो कौन अकेले बाद में मेडिसिन तू ही ले रहा है क्या? मैं नहीं ले रही हूँ सो मेडिसिन। जाना। मेरे को इतना सोऊंगी तो बाद में मेरा मूड ऑफ हो जाता है, मैं दुखी हो जाती हूँ। इसलिए मेरा मूड ऑफ हो रही है। नहीं, थोड़ा सा ये बोल दूँ और 1 मिनट, नहीं नहीं 1 मिनट पक्का प्रॉमिस। अगर तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे तो टेक लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मैं एक्चुअली गिव अवे का सोच रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने कभी भी ये एक्सपीरियंस की नहीं हूँ कि यू नो कैसा होता है गिव अवे। बट मेरा जो है 17 डेज़ के लिए मैं क्वारंटीन हूँ, तो मेरा 17 डेज़ कंप्लीट हो रहा है 12th ऑफ मई। तो मैं अभी इन दिनों जितने भी मैं व्लॉग्स करूँगी उसमें कुछ सवाल रहेंगे जो इसी रिलेटेड रहेगा गिव अवे। बट गिव अवे का जो सेगमेंट होगा, क्वेश्चंस तो मैं ये 17 दिन मतलब ऑब्वियसली 2 दिन चला गया, आज का मिला के 2 दिन चला गया, तो हाथ में है 15 दिन। सो 15 दिन में मैं कुछ सवाल करूँगी, जो जिस सवाल का सही जवाब देगा तो देखती हूँ कैसा क्या करता हूँ। अभी दिमाग नहीं चल रहा है मेरा एग्जैक्टली, थोड़ा सोच लेती हूँ इस मामले में। पर गिव अवे रहेगा बट वो अगले महीने मतलब मई छोड़ के जून, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली नेगेटिव रिजल्ट तो निकलेगा फॉर श्योर, क्योंकि हम 17 डेज़ घर पे रहेंगे। तो मैं फिर भी थोड़ा वक्त लूँगी एंड देन आई विल डू द यू नो जो भी विनर होगा, सो वो जो गिफ्ट होगा वो मिलेगा ये अप्रैल में जून में। ठीक है, चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझे ज़्यादा और खींचना भी नहीं है, नहीं तो मैं बकबक ही करूँगी। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए सिवाय मेरा टैलेंट कि मैं कितना बकबक कर सकती हूँ। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल।